नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडवर्सिटी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 भर्ती के दोस्तों कट ऑफ मुद्दे के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, साथ में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, बायो की परीक्षा तिथि को लेकर, साथ में इंटरव्यू की तिथि को दोस्तों जो मांगे वो की जा रही है। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के बारे में। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 69,000 को लेकर। लेकिन नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर दोस्तों यहाँ पर जो मांगे वो लगातार देखने के लिए मिल रही है। बायो की परीक्षा के बारे में, साथ में बायो पर स्पष्टीकरण की मांग देखने के लिए मिली है कि जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने वाला है, क्या उसके अंदर बायो को दोस्तों रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि नई शिक्षक भर्ती में बायो को शामिल होगा कि नहीं होगा। इसके बारे में आप सभी को पता है कि जो अध्याचन की मांग की गई है, अध्याचन के अंदर बायो को दोस्तों सम्मिलित नहीं किया गया, तो ऐसे में अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर भी परेशान है। तो दोस्तों मैं आपसे को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आज की तारीख के अंदर एक बार फिर से अभ्यर्थी दोस्तों अपनी मांगों को लेकर चयन बोर्ड के आगे जाकर के दोस्तों जो इकट्ठे हुए, जिसके माध्यम से दोस्तों अपनी जो मांगों को वो रखा गया है। पहले भी दोस्तों आप सभी को बताया कि अगर बात करें टीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर जो दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल रही है, इसके लिए लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलते रहे। एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर जो अभ्यर्थी वो जाकर के इकट्ठे हुए, जो कि दोस्तों आप सभी के सामने है, और लगातार जो दोस्तों मांगे वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिली। मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, जो कि दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख पाए। पहले भी दोस्तों इसके माध्यम से कई बार मैंने आप सभी को बताया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते आदरणीय अध्यक्ष महोदय को दोस्तों जो पत्र वो लिखा गया है, साथ में जो ज्ञापन है वो सौंपा गया है। सबसे पहले दोस्तों मांग देखने के लिए मिलती है वो है दोस्तों नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर, जो कि दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है। उसकी विज्ञप्ति दोस्तों जल्द आ जानी चाहिए। इसी को लेकर दोस्तों यहाँ पे जो मांग है वो रखी गई है। पदों की संख्या आप सभी को पता है 17-18,000 हो सकती है। इसके बारे में दोस्तों आप सभी को बता दिया जाएगा। नए विज्ञापन वर्ष 2020 में जीव विज्ञान विषय की स्थिति को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। जैसा कि आप सभी को बताएं, समाचार पत्रों के माध्यम से चीजें देखने के लिए मिली। मैंने कल भी कहा था कि एक बार चयन बोर्ड की तरफ से दोस्तों स्पष्टीकरण आना अभी बाकी है, तो इसी के अंदर दोस्तों जो बात है वो देखने के लिए मिल रही है। वहीं तीसरी दोस्तों मांग आप सभी के सामने विज्ञापन वर्ष 2016 की जीव विज्ञान परीक्षा तिथि की दोस्तों जो मांग है वो भी दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिली। जल्द दोस्तों घोषित की जानी चाहिए। लगातार अभ्यर्थी दोस्तों इसको लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, चाहे जीव विज्ञान की दोस्तों परीक्षा तिथि को लेकर हो, नए विज्ञापन को लेकर हो, या फिर दोस्तों अगर बात के नीचे दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं विज्ञापन विषय की दोस्तों आप सभी देख पाए, माफ कीजिए, विज्ञापन वर्ष 2011 जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित किया जाना चाहिए, जो कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। पांचवा पॉइंट दोस्तों आप सभी के सामने कि जो बचे हुए इंटरव्यू उनका कार्यक्रम घोषित होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा की अगर बात करें, उसका जो संशोधित परिणाम है वो भी दोस्तों यहाँ पे घोषित होना चाहिए। उसी क्रम में दोस्तों आप सभी को सातवीं मांग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। दिनांक 31/8/2020 आप सभी के सामने है। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता है नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन हो चयन बोर्ड की तरफ से आने वाला है, लगभग 17-18,000 पद हो सकते हैं। उसी क्रम में दोस्तों नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर, साथ में अन्य सभी मांगों को लेकर दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन है वो देखने के लिए मिला है, और आयोग की तरफ से दोस्तों आश्वस्त भी किया गया, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। जिसके बाद दोस्तों आप सभी के सामने जो स्टाम्प है वो भी लगी हुई है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जल्द आप सभी को जो विज्ञापन वो देखने के लिए मिलेगा। सितंबर के दूसरे हफ्ते के अंदर विज्ञापन आने की जो बात है वो की जा रही है, और साथ में बायोलॉजी परीक्षा को लेकर, साथ में बायोलॉजी विषय को लेकर इसको भी स्पष्टीकरण की जो मांग है दोस्तों आज वो देखने के लिए मिली है चयन बोर्ड से। तो ये तो दोस्तों बात होती है नई शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ में दोस्तों अन्य मांगों को लेकर। वहीं दोस्तों अगर बात करें 69,000 कट ऑफ मुद्दे के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, सोशल मीडिया पर दोस्तों तमाम आप सभी के सामने दावे किए जा रहे हैं कि इस दिन आपका जो ऑर्डर है वो आने वाला है। तो उसी क्रम में दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा 3 डेट यहाँ पर निर्धारित हो रही है, और 3 दिनों के बारे में बताया जा रहा है कि जो आपका ऑर्डर है वो अपलोड हो जाएगा, जिसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों तमाम केसेस के माध्यम से आप सभी को जो दोस्तों समझाने की कोशिश की जाए, और सोशल मीडिया पे ऐसा पहले भी कई बार देखने के लिए मिल चुका है। मैंने भी दोस्तों आप सभी को कई बार बता भी दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी देखेंगे एक मामला लगा हुआ, जो कि दोस्तों आप सभी के सामने 4/9/2020 का है। मतलब कहा जा रहा है कि 4 सितंबर को आपकी जो बेंचें बैठेगी, इसके अंदर दोस्तों 3 जजों के नाम लिखे हुए हैं। उमेश सर की बात करें, मोहन सर की बात करें, या विनीत सर की बात करें, ठीक है। उसी क्रम में दोस्तों आप सभी को यहाँ पर देखने के मिला 7 तारीख को भी दोस्तों 3 जजों की बेंच देखने के लिए मिल रही है, और जो अगली डेट
डेट दोस्तों आप सभी को देखने को मिली 7 सितंबर है। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें एक और मामला यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है जो कि 11/9/2020 का है। इसके अंदर भी बताया जाए कि जो आपकी 3 जजों की बेंच है वो बैठेगी, तो ऐसे में आपका जो ऑर्डर है वो जल्द आ जाएगा। लेकिन ऐसे में जो सूचना होती है दोस्तों ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से बिल्कुल सटीक दी जाती है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा 31 तारीख को भी ऐसा देखने के लिए मिल रहा था कि मोहन सर बैठेंगे, लेकिन मोहन सर नहीं बैठे थे। तो ऐसे में 3 जजों की बेंच दोस्तों बैठेगी कि नहीं बैठेगी इन तीनों दिनों पर, इसको लेकर दोस्तों बिल्कुल भी श्योर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर 28/5/2020 को जो पिछली सुनवाई हुई होती है उसके अंदर 3 जजों की बेंच बैठी थी। इस वजह से 3 जजों का यहाँ पे जो नाम है वो लिखा होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगली सुनवाई में तीनों जज बैठेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है मोहन सर दोस्तों पिछले कई दिनों से यहाँ पे छुट्टियों पर चल रहे हैं, जिस वजह से दोस्तों अगली सुनवाई कब से होने वाली है, कब से बैठने वाले हैं, इसको लेकर दोस्तों इसके माध्यम से बिल्कुल भी कंफर्म नहीं माना जा सकता है जब तक कॉजिस्ट के अंदर मोहन सर उपस्थित ना हो जाएं। तो ऐसे में दोस्तों इन 3 दिनों का जो दावा है वो किया जा रहा है। तो इस प्रकार किसी भी केस के स्टेटस को दिखाकर के ये बता पाना कि आगामी समय के अंदर सेम बेंच बैठने वाली बिल्कुल भी गलत है। तो इन तीनों के आधार पर दोस्तों मैं आप सभी को बस इतना बताना चाहूँगा कि तीनों जज बैठेंगे, बिल्कुल भी श्योर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले भी हमने कई बार देखा है। तो ये तीनों चीज़ें दोस्तों गलत हैं। अब सवाल है कि 69 कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर कब आएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि फर्स्ट और सेकेंड वीक के अंदर आने की प्रबल संभावना है। लेकिन ऐसे में जो चीज़ें दोस्तों इनके माध्यम से अगर कहा जाए, जैसे कि 31 तारीख को कहा गया था, लेकिन 31 तारीख आपके सामने आ चुकी है, मोहन सर उपस्थित नहीं है, तो ऑर्डर दोस्तों जल्द अपलोड होगा ऐसी उम्मीद है। हो सकता है दोस्तों इन तीनों तारीख के बीच में आ जाए, लेकिन इसके आधार पर अगर आपको 100% कोई श्योर करके बता रहा है तो दोस्तों बिल्कुल गलत होगा। मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझ गए होंगे। आज की जैसी दोस्तों जो कॉजिस्ट है वो जारी होंगी, जिसके माध्यम से 3 सितंबर और साथ में 1 सितंबर की जो सप्लीमेंट्री कॉजिस्ट है वो देखने के लिए मिलेगी। जैसे ही कॉजिस्ट आएगी आप सभी को और भी जानकारी दे दी जाएगी, क्योंकि 69 कट ऑफ मुद्दे का जो ऑर्डर की अगर कोई ऑथेंटिक जानकारी निकलेगी वह दोस्तों कॉजिस्ट के माध्यम से ही देखने के लिए मिलने वाली है। क्योंकि जब भी दोस्तों जो बेंच बैठेगी उसके बारे में एक कॉज लिस्ट जारी होगी, कॉज लिस्ट के माध्यम से आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। मोहन सर की अगर बात करते हैं कि मोहन सर जब आएंगे काफ़ी लंबी छुट्टी के बाद में, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया जाएगा। इसके अंदर दोस्तों बताया जाएगा कि मोहन सर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर बात करें इन 3 केसेस के स्टेटस के बारे में जो बताया जा रहा है, ये कंप्यूटर जनरेटेड डेट होती है। अब ऐसे में दोस्तों बेंच वहाँ पर उपस्थित है, मोहन सर उपस्थित है कि नहीं है इसके बारे में दोस्तों उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। अभी फिलहाल दोस्तों इन 3 केस के माध्यम से अगर कोई आपको बता रहा है कि इन 3 दिनों में आपका जो ऑर्डर है वो आ जाएगा, बिल्कुल गलत है। लेकिन ऐसा है कि ऑर्डर आने की जल्द संभावना आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। कभी भी आपका जो ऑर्डर है वो आ सकता है। जैसे ही कॉजेस जारी होगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। मुझे उम्मीद है आप सभी चीज़ों को समझ चुके होंगे। वहीं दोस्तों अगर बात की कोर्ट अपडेट को लेकर, जैसा कि सुबह की वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि आज एक मामला लगा हुआ 69,000 का, जिसकी सुनवाई होने वाली है। फेस केसेस की संख्या लगभग 157 है। और जैसे कि उम्मीदें भी दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए मिली थी, 157 केसों को सुनते सुनते दोस्तों पूरा जो दिन है वो निकल जाएगा। बिल्कुल पूरा दिन निकल चुका है। 157 जो केस हैं दोस्तों यहाँ पर पूरे के पूरे नहीं सुने गए। तो ऐसे में जो एडिशनल के अंदर मामला लगा हुआ था 69,000 का आरक्षण से संबंधित, उसकी भी दोस्तों आज जो सुनवाई है वो नहीं हो पाई है। और ऐसा कई बार हमें देखा भी गया, जब मामला नीचे होता है तो मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि अगर सुनवाई होगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो आज दोस्तों इस मुद्दे की भी यहाँ पर जो सुनवाई वो आपको देखने के लिए नहीं मिली। मुझे उम्मीद है आप सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन मिलते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।